बीते मंगलवार को नगड़ी थाना क्षेत्र के ललगुटवा तालाब से एक 8 वर्षीय बच्चे का शव बरामद किया गया, जिसका नाम शौर्य था। पुलिस ने इस बच्चे के मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। इस बच्चे का अपहरण फिरौती मांगने की नीयत से किया गया था, लेकिन अपहरण के 1 घंटे के भीतर ही हत्या कर दिए जाने की वजह से शौर्य के पिता राजू गुप्त से इसी तरह की फिरौती नहीं मांगी गई। बच्चे की हत्या करने वाला उसका करीबी ही निकला। वो पूर्व में राजू गुप्त के मकान में किराएदार के रूप में रह चुका था और वर्तमान में भी उसके रिश्तेदार यहाँ किराएदार थे, जहां आरोपी का आना जाना था। ब्यूरो रिपोर्ट आरपी भारत। बोरे में शव को डालकर, जैसा मैंने बताया कि लालगुटवा के पास एक तालाब में उस बोरे को फेंक दिया, जो बोरा 7 तारीख को बरामद हुआ। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उसके द्वारा जिस मोबाइल फोन का प्रयोग किया गया था, मोबाइल फोन भी सीज हुआ है। जो बोरा यूज हुआ था वो बोरा भी सीज हुआ है। जो सेलो टेप उसमें यूज की गई थी वो भी बरामद हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंटली, जिस कार का उपयोग किया गया था या जिस कार का प्रयोग अपहरण के लिए किया गया था, उस कार को भी पुलिस के द्वारा सीज किया गया है। साथ ही साथ यह कार बेसिकली एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी जो कि किराए पे गाड़ी देती है, उससे किराए पे इस गाड़ी को लिया गया था इस व्यक्ति के द्वारा, और अपनी पहचान छुपाने के लिए एक फर्जी नंबर प्लेट बनवा करके उस गाड़ी के ओरिजिनल नंबर प्लेट के ऊपर लगाया गया घटना को अंजाम देते समय, जिससे कि उसकी पहचान छुप सके। लेकिन यह बात भी स्थापित हुई है और पुलिस ने अनुसंधान के दौरान जो फर्जी नंबर प्लेट का प्रयोग किया गया था, उस फर्जी नंबर प्लेट के टुकड़े भी बरामद किए। इसके अलावा अपहरण के दौरान जो भी अन्य सामान जो उसके द्वारा प्रयोग किया गया है, चाहे वो सेलो टेप हो या फिर बच्चे के मुंह को बंद करने के लिए जो बैंडेज का उपयोग किया गया है, वो बैंडेज हो, ये जहां से भी इसकी परचेजेज हुई है, जहां से भी इसकी खरीदारी की गई है, जहां से ये नंबर प्लेट बनाया गया है, उन सबको भी ट्रेस किया गया है। और वहां से भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ कलेक्ट किया जा चुका है, कुछ अभी अनुसंधान के दौरान कलेक्ट किया जा रहा है। तो इस प्रकार से पर्याप्त तकनीकी और सीसीटीवी साक्ष्य हम लोगों के पास उपलब्ध है और उनके द्वारा इसकी आवृत्ति भी की गई है। तो इस प्रकार से इस पूरे कांड का भेदन किया गया है और पूरे साक्ष्य इसमें संकलित किए जा रहे हैं। इस मामले को हम लोग स्पीडी ट्रायल पे भी लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का एक जघन्य अपराध एक बच्चे के साथ इस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, उसमें हम लोग स्पीडी ट्रायल करा करके जितनी से जितनी जल्दी हो सके, कानून के अनुसार जितनी कड़ी सजा हो सके, कड़ी से कड़ी सजा हो सके, वो कराने का हम लोग पूरा प्रयास करें। तो वादी राजू गोप के द्वारा एक आवेदन इस संदर्भ में दिया गया था, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 3/3/23 को संध्या 7:30 बजे के आसपास उनका बच्चा, 8 वर्षीय बच्चा, घर से बिस्किट लेने के लिए निकला था। उसके पश्चात वो बच्चा घर वापस नहीं आया। इसको लेकर जब तफ्तीश की गई तो यह पाया गया कि सीसीटीवी फुटेज में एक बिहार के नंबर की गाड़ी दिखी है और उस गाड़ी का जो चालक था उसके द्वारा बच्चे को किसी प्रकार से अपने पास बुलाया गया और उसके बाद उसको जबरान कार में बिठाकर उसका अपहरण कर लिया गया। इस संदर्भ में दिनांक 4/3/23 को 61/23 केस दर्ज हुआ धारा 364A के अंतर्गत और उसके पश्चात डीएसपी सदर के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया, जिसमें कि तमाम पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। लगातार पूरे केस का अनुश्रवण किया जा रहा था। इसी दौरान 7 तारीख को बच्चे की बॉडी नगड़ी थाना अंतर्गत सपारो तालाब के पास से बरामद हुई। पुलिस ने इसमें अनुसंधान करते हुए कांड का उद्भेदन किया है और कांड में संलिप्त अपराधी संजीव कुमार पंडा, जो कि मुख्य तौर पर कुंदाग में अभी रह रहा था और पूर्व में भी जो वादी हैं उनके घर में किराएदार के रूप में रह चुका था। अभी भी उसका एक रिश्तेदार वहां पर किराएदार के रूप में रह रहा था, जहां कभी कभी उसका आना जाना होता था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जैसा अभी तक अनुसंधान में आया है, और चूंकि वह किराएदार के तौर पर वहां रह चुका था, तो वैसे में जो वादी हैं
उनसे वह एक तरीके से वाकिफ था, उनकी आर्थिक स्थिति से वाकिफ था। इसको ध्यान में रखते हुए उसको ऐसा लगा कि अपहरण करके उनसे फिरौती के रूप में पैसे वसूले जा सकते हैं। लेकिन अपहरण के पश्चात जब वह अपहृत को अपने साथ ले जा रहा था तो उस दौरान क्योंकि इनका पूर्व से परिचय था तो अपहृत बच्चे के द्वारा उनकी पहचान कर ली गई। इसके अतिरिक्त बच्चा अपने तरफ से प्रतिरोध भी कर रहा था। उस दौरान अभियुक्त ने जैसा अपने स्वीकारोक्ति बयान में कहा है उसके द्वारा उस बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।